जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतू। आज स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिखर पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चनों की संख्या है 25 और बीच बीच में मैं जो भी बताऊंगी दोस्तों उन्हें आपको ज़रूर नोट करना है। तो इस हिसाब से आपके क्वेश्चन और भी बढ़ जाएंगे, तो नोट ज़रूर करिएगा। और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है वो भी आज ज़रूर नोट कर ले। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड पुलिस, आने वाले जो भी उत्तराखंड में एग्ज़ाम होंगे तो उनके लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, किस बद्री को प्रथम बद्री कहा जाता है? भविष्य बद्री, योगदान बद्री, बद्रीनाथ या फिर वृद्ध बद्री? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वृद्ध बद्री। वृद्ध बद्री दोस्तों जोशीमठ से 7 किलोमीटर दूर पर अनीमठ में स्थित है। इसी के अलावा भविष्य बद्री की बात करें तो इसे भविष्य बद्री में आधे आकृति की पूजा होती है, तो इसे भी याद रखिएगा। सुबेन नामक स्थान पर है भविष्य बद्री। इसी के अलावा योगदान बद्री पांडुकेश्वर में है। शीतकाल में बद्रीनाथ की चतुर्मुखी मूर्ति की पूजा यहीं पर होती है। इसी के अलावा जो आदि बद्री है दोस्तों, यहाँ पर 16 छोटे मंदिरों का समूह है। कर्णप्रयाग से कुछ दूरी पर स्थित है आपका आदि बद्री। इसी के अलावा बद्रीनाथ आपके चमोली में हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पर राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किए? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 28 अगस्त 2000 को। ऑप्शन नंबर सी, 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड आंदोलनकारियों द्वारा कब दिल्ली में संविधान बचाओ यात्रा निकाली गई? 25 जनवरी 1995, 22 अक्टूबर 1994 या फिर 15 अगस्त 1996 या 1 सितंबर 1994? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 25 जनवरी 1995। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के अलावा दोस्तों 21 फरवरी 1995 को राज्य मांग को लेकर प्रधानमंत्री को 10,000 पोस्ट कार्ड प्रेषित किए गए। 21 फरवरी 1995, ये डेट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चौबड़िया उद्यान में कब हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना की? हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना की चौबड़िया उद्यान में कब? तो 1932। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हीरू देवुबा और शिरोमणि जोशी किस चंद राजा के सेनापति थे? लक्ष्मी चंद, भारती चंद, उद्योग चंद या फिर बाज बहादुर चंद? इसका राइट आंसर आपका होगा उद्योग चंद। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के अलावा उद्योग चंद के बारे में और क्या इम्पोर्टेंट है, तो उद्योग चंद का शासनकाल था 1678 से 1698 तक। इसी के अलावा 1678 में बधानगढ़ का किला जीता था उद्योग चंद ने। इस युद्ध में सेनापति मैसूसा मारा गया, इसे भी आप याद रखिएगा। और जो अल्मोड़ा में त्रिपुरी सुंदरी का मंदिर बनवाया था वो भी उद्योग चंद द्वारा बनाया गया था। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पौरव काल में सिंचित भूमि को क्या कहा जाता था? तालाब भूमि, केदार भूमि, सीरी भूमि या फिर भागरी भूमि? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा केदार भूमि। केदार भूमि सिंचित भूमि को कहा जाता था। इसी के अलावा पौरव काल में अगर यहीं पर असिंचित भूमि को क्या कहा जाता था, अगर क्वेश्चन आ जाए तो सीरी भूमि, सारी भूमि कहा जाता था असिंचित भूमि को। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, बुरांस वृक्ष को कब संरक्षित घोषित किया गया? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1974। 1974 ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, किस बुग्याल के पास देवी कुंड ठंडे पानी का कुंड है? देवी कुंड जो कि ठंडे पानी का कुंड है वो किस बुग्याल के पास है? ऑप्शन नंबर डी, सुंदरडूंगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से किन्हें अंग्रेजों ने राय बहादुर की उपाधि दी थी? महावीर त्यागी, मोहन सिंह मेहता, सोवन सिंह जीना या फिर बद्रीदत्त पांडे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सोवन सिंह जीना। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अभी तक उत्तराखंड में 4 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, सर्वाधिक मतदान किस चुनाव में हुआ? तीसरा, प्रथम, चौथा या द्वितीय? तो तीसरा आप याद रखिएगा, सर्वाधिक मतदान इसी समय हुए। इसी के अलावा 5वें चुनाव होने वाले हैं 14 फरवरी को, तो याद रखें तीसरा। लगभग यहाँ पर 67.70% यहाँ पर मतदान हुए थे। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, जिला पंचायत के मुख्य सचिव के रूप में काम करता है? जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष या फिर जिला अधिकारी या फिर मुख्य विकास अधिकारी? तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिला पंचायत के मुख्य सचिव के रूप में कार्य करता है मुख्य विकास अधिकारी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसी के अलावा जिला पंचायत की प्रत्येक 3 माह में एक बैठक होती है और ये पंचायती राज व्यवस्था में एक शीर्ष निकाय है जिला पंचायत। इसी के अलावा दोस्तों आप ये बताइए कि राज्य में प्रथम पंचायती चुनाव कब हुए? तो इसे भी याद रखिएगा 2003 में। 2003 में। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? यशपाल आर्य, प्रकाश पंत, गोविंद सिंह कुंजवाल या फिर हरवंश कपूर? इसका राइट आंसर आपका होगा यशपाल आर्य। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, फूलदेई का त्यौहार मनाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चैत्र, आषाढ़, बैसाख या फिर भादो? इसका राइट आंसर आप सभी को आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चैत्र। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के अलावा और कौन कौन से त्यौहार किस माह में मनाए जाते हैं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हरेला। हरेला ये श्रावण मास के प्रथम दिन मनाया जाता है। हरेला आपके श्रावण मास के प्रथम दिन मनाया जाता है। इसी के अलावा बिखौदी जो बैसाख माह के प्रथम दिन में मनाया जाता है। बैसाख माह के पहले दिन बिखौती त्यौहार मनाया जाता है। विषुवत क्रांति को बिखौती कहा जाता है। इसी के अलावा मकर संक्रांति ये माघ महीने के प्रथम दिन में मनाया जाता है। माघ महीने में मनाया जाता है ये आपके मकर संक्रांति। इसी के अलावा नोड़ाई त्यौहार ये भी आपके श्रावण मास में मनाया जाता है। नोड़ाई त्यौहार आप याद रखिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अस्कोट के रजवाड़ों के इष्ट देवता कौन थे? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मल्लिकार्जुन। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अस्कोट नाम इसका इस कारण पड़ा है कि यहाँ पूर्व काल में 80 कोट मतलब किले यहाँ पर थे, तो इसी कारण इसका नाम यहाँ पर पड़ा अस्कोट। 80 किले होने के कारण इसका नाम पड़ा था अस्कोट। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, रामेश्वर में किन नदियों का संगम होता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरयू और रामगंगा पूर्वी। रामेश्वर में किन नदियों का संगम होता है? सरयू और रामगंगा पूर्वी। इसी के अलावा सरयू और काली नदी का संगम होता है पंचेश्वर में सरयू और काली नदी का संगम होता है। इसी के अलावा सरयू और गोमती का बागेश्वर में, और गंगा और नयार का होता है व्यास घाट फूलचट्टी पर। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, निम्न में से कौन बद्रीनाथ क्षेत्र में पवित्र मानी जाने वाली 5 धाराओं में शामिल नहीं है? भृगु धारा, कुर्म धारा, इंद्र धारा या फिर
वशिष्ठ धारा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वशिष्ठ धारा। ऑप्शन नंबर डी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा पंचधारा में कौन कौन सी 5 धाराएं हैं? एक तो आपका भृगु धारा, कूर्म धारा, इंद्र धारा, इसके अलावा प्रहलाद धारा और वसुधारा, ये आपके हो जाएंगे 5। इसके अलावा शिला भी हैं 5, नारद शिला, वराह शिला, गरुड़ शिला, ये आपके शिला हो जाएंगे। और कुंड भी यहाँ पर हैं, तप्त कुंड, सत्यपथ कुंड, त्रिकोण कुंड, मानुषी कुंड, तो ये यहाँ पर हैं, इन्हें भी आप जरूर देख लीजिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है NIVH को कब राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान का दर्जा दिया गया? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1979। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर हो जाएगा। पाबर या पब्बर तथा टोन्स नदियों के संगम पर बसा जौनसार सीमांत नगर त्यूनी का पुराना नाम क्या था? त्यूनी बसा है पाबर और टोन्स नदियों के संगम पर, इसका पुराना नाम यहाँ पर पूछा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुदिया खाटल। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डांडा नागराजा को किस भगवान के रूप में पूजा जाता है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है गढ़वाल के इतिहास में जोशियाणी कांड या लूटपाट की घटना कब हुई थी? 1785, 82 या 1766, 1788? इसका राइट आंसर आपका होगा 1785। ये किसके समय हुआ था? जय कृष्ण शाह के समय। जय कृष्ण शाह के समय हुआ था जोशियाणी कांड या लूटपाट की घटना 1785 में। इसे भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा जय कृष्ण शाह ने सिख आक्रमण से बचने के लिए राखी कर देना स्वीकार किया था, राखी कर, इसे भी आप याद रखिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है चौलीथांत, जिसके निकट प्रतिवर्ष 3 मई को मेला लगता है, स्थित है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही होगा। वीर केसरी चंद की याद में मनाया जाता है। उन्हें फांसी दी गई थी 3 मई 1945 को फांसी दी गई थी और इनका जन्म हुआ था 1 नवंबर 1920 को। 1 नवंबर 1920 को इनका जन्म हुआ था चकराता के क्यावाग गांव में। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कौन सी यात्रा उत्तराखंड में 5वां धाम यात्रा के नाम से जानी जाती है? इसका राइट आंसर होगा रुद्रा देवी यात्रा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा ये आपके टिहरी जनपद में होती है सितंबर माह में, इसे भी याद रखिएगा। इसी के अलावा नंदा देवी राज्य यात्रा, इसे हिमालय का महाकुंभ कहा जाता है। हिमालय का महाकुंभ किस यात्रा को कहा जाता है? तो नंदा राज्यात यात्रा, ये 12 वर्षों में एक बार होती है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वाधिक अनुसूचित जाति के लोग किस जनपद में साक्षर हैं? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नैनीताल। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के अलावा सर्वाधिक साक्षर है दून, इसे दून के बाद आ जाएगा आपका नैनीताल और चमोली, फिर आपके पिथौरागढ़। और सबसे कम साक्षरता देखिए तो उत्तर काशी की। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है किस विश्वविद्यालय को हरित क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है? ये जाता है दोस्तों आपके पंतनगर विश्वविद्यालय को। इसकी स्थापना हुई थी 17 नवंबर 1960। 17 नवंबर 1960 को पंतनगर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। और आपको कमेंट में बताना है कि इसके प्रथम कुलपति कौन थे, तो यहाँ पर मैं बता दूंगी। तो इनके जो पंतनगर विश्वविद्यालय है इसके प्रथम कुलपति थे कैनेथ एंथोनी पार्कर स्टीफेंसन। इसी के अलावा गुरुकुल कांगड़े विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में आप कमेंट करके बताइएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है पांडुली डैम किस नदी पर स्थित है? पांडुली डैम किस नदी पर स्थित है?
इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पिंडर। पिंडर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। उम्मीद है आपने सारे क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से किया होगा और ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए। चाहे आप उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को ज़रूर वॉच किया करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके भी शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन रखें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत।